हेलो। ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोगों को पढ़ने हैं 8 दिसंबर 2020 के मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, इंडिया पोस्ट ने हाल ही में किस पूर्व प्रधानमंत्री के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है? तो हाल ही में इंडिया पोस्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। इंद्र कुमार गुजराल वर्ष 1997 में भारत के प्रधानमंत्री बने थे। प्रधानमंत्री बनने से पहले वे बीबीसी में पत्रकार थे। इंद्र कुमार गुजराल भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल भी गए थे तथा एक लंबी बीमारी के चलते 30 नवंबर 2012 को उनकी मृत्यु हो गई थी। इंद्र कुमार गुजराल की आत्मकथा मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन नाम से प्रकाशित हुई थी। चलिए देखते हैं हमारा आज का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, हॉर्लिक्स प्रोटीन प्लस के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में अभिनेता अक्षय कुमार को हिंदुस्तान यूनिलीवर्स ने अपने एक प्रोडक्ट हॉर्लिक्स प्रोटीन प्लस का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। चलिए देखते हैं हमारा आज का तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, नेताजी की 125वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए नवनिर्मित मेजर हाट पुल, जिसे जय हिंद पुल का नाम दिया गया है, किस राज्य में स्थित है? तो हाल ही में क्षतिग्रस्त मेजर हाट पुल का पुनः निर्माण करके जय हिंद पुल नाम दिया गया है। यह पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। कोलकाता को बेहाला से जोड़ने वाले इस पुल को 2018 में ढहने के बाद पुनः निर्मित किया गया है। इसकी लंबाई 650 मीटर है तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर इसे पुनः शुरू किया गया है, इसलिए इसे जय हिंद पुल नाम दिया गया है। बात की जाए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, तो उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में हुआ था। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और अंग्रेजों को भारत से भगाने की कोशिश की। उन्होंने तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी का नारा दिया। इसके बाद 1943 में दिल्ली चलो का नारा भी दिया था। चलिए देखते हैं हमारा आज का चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, उस भारतीय गांव के स्कूल शिक्षक का नाम बताइए जिसे $1 मिलियन का ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 जीता है। तो हाल ही में प्राइमरी शिक्षक रणजीत सिंह डिसले ने ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 जीता है। रणजीत सिंह ने जीती हुई राशि का 50% अन्य 9 फाइनलिस्ट के साथ साझा करने की बात की है। रणजीत सिंह डिसले महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के परितेवाड़ी गांव के रहने वाले हैं तथा उन्होंने लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई काम किए हैं। उन्होंने किताबों को कन्नड़ भाषा को QR कोड के माध्यम से आसान बनाया है और बच्चों की समझ बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। प्राइमरी शिक्षक बनने से पहले वे तबेले गोदाम के बीच पढ़ाते थे। उनका नाम इतना ज़्यादा है कि सत्या नडेला ने अपनी पुस्तक हिट रिफ्रेश में भी उनका जिक्र किया है। वर्ष 2016 में केंद्र सरकार ने उन्हें इनोवेटिव रिसर्चर ऑफ द ईयर तथा वर्ष 2018 में इनोवेटर ऑफ द ईयर का भी पुरस्कार दिया गया था। रणजीत सिंह डिसले ने 500 से अधिक अखबार लेख भी लिखे हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, किस देश की नौसेना के साथ भारतीय नौसेना ने हाल ही में पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन किया है? तो हाल ही में भारतीय नौसेना ने रूस की नौसेना के साथ मिलकर पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन किया है। यह एक्सरसाइज 4 दिसंबर से 5 दिसंबर के बीच 2 दिवसीय आयोजन के साथ समाप्त होगा। चलिए देखते हैं हमारा आज का छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न है, हर साल विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मनाया जाता है।
वर्ष 2020 में विश्व मृदा दिवस की थीम मिट्टी को सुरक्षित रखें, मिट्टी की जैव विविधता बढ़ाएं है। विश्व मृदा दिवस का आयोजन वर्ष 2014 से प्रत्येक वर्ष किया जाता रहा है। चलिए देखते हैं हमारा आज का 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न है, हर साल अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस और सामाजिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2020 में अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस की थीम है टुगेदर वी कैन थ्रो वॉलेंटियरिंग। चलिए देखते हैं हमारा आज का 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस 2020 की थीम या विषय क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय 2020 की थीम है टुगेदर वी कैन थ्रो वॉलेंटियरिंग। चलिए देखते हैं हमारा आज का 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है, रवि पटवर्धन का हाल ही में निधन हो गया है, वह एक कौन थे? तो हाल ही में अभिनेता रवि पटवर्धन का निधन हो गया है। रवि पटवर्धन हिंदी तथा मराठी सिनेमा के थिएटर अभिनेता थे और हाल ही में 5 दिसंबर को 84 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया है। उन्होंने कई मराठी सीरियल में काम किया है। उनकी भूमिका तेजा फिल्म में देखने को मिली थी। चलिए देखते हैं हमारा आज का अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न है, महापरिनिर्वाण दिवस हर साल 6 दिसंबर को किसकी पुण्यतिथि पर मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि यानी 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को जबकि मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई थी। उनका निर्वाण स्थल चैत्य भूमि के नाम से जाना जाता है। बाबा साहेब को संविधान का पिता भी कहा जाता है। उनके बचपन का नाम विभा था। उन्हें कोलंबिया यूनिवर्सिटी तथा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टरेट की उपाधि मिली थी। चलिए देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। 8 दिसंबर 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? असम, पश्चिम बंगाल, नागालैंड या फिर उत्तराखंड। इसके अलावा सेशन ऑफ द डे का क्वेश्चन है, हाल ही में रणजीत सिंह डिसले को ग्लोबल टीचर अवार्ड दिया गया, वे महाराष्ट्र के किस जिले के निवासी हैं? दोनों प्रश्नों के जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। 6 दिसंबर 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे था, उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन हैं? तो उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। सही उत्तर देने वालों में शामिल हैं अंकिता, पंकज, विजय, अंजलि, नितिन सोनी, मयंक, सोनाली, मोहित साहू तथा दीक्षा। सभी को बहुत बहुत बधाई।